हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 5 का कॉस्ट अकाउंटिंग 3 इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आ सकते हैं एज वेल एज कॉलेज की इंटरनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, वो बताऊंगा। साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा जो 50 मार्क्स की एग्जाम होगी उसका। साथ साथ में एक दिन पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, तो कैसे कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस और थियरी बताने वाला हूं ना, वो सारी की सारी आपको इस बुक में से प्रिपेयर करनी है। सुधीर प्रकाशन की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग 3 की। अगर आप लोग ने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप लोग कोई भी शॉप पे जाके परचेज कर सकते हो जिसपे ये बुक अवेलेबल हो। आप लोग इसमें से ही प्रिपेयर करना, बहुत ही बढ़िया बुक है। तो बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग 3 का पेपर पैटर्न तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग की जो एग्जाम है ना, वो होने वाली है टोटल 50 मार्क्स की। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो होगी वो 50 मार्क्स की होगी और इस 50 मार्क्स की एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। 2 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको पता ही है कि 18 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो भाई आपको 18 मार्क्स तो कवर करने ही होंगे कैसे भी करके। ठीक है, अब आप लोग की एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4 और 5। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। जैसे क्वेश्चन 1 आपका यूनिट 1 से होगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 से, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से, क्वेश्चन 4 यूनिट 4 से। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो इस सब्जेक्ट के अंदर ना आप लोग को एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे और एमसीक्यूज ये चारों 4 यूनिट को मिला करके पूछे जाएंगे, यानी कि 1 to 4 चारों 4 यूनिट के एमसीक्यूज मिला के पूछेंगे। और एग्जाम के अंदर आपको टोटल 12 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। हर एक चैप्टर से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इस तरह से 12 एमसीक्यूज होंगे, उसमें से आपको अटेंड करने होंगे कोई भी 10, यानी कि 2 एमसीक्यूज आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो, 10 मार्क आपके पक्के। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो आपकी जो सुधीर प्रकाशन की बुक है ना, उसके पीछे एमसीक्यूज देके रखे हैं। हर एक यूनिट के पीछे आप यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें से एज इट इज एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आप लोग हमारे ऐप पे ना टेस्ट सीरीज है, वहां पे भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की है। फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हो जिससे आपको पता चल पाए कि आपको कितने अच्छे से एमसीक्यूज आ गए हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज दे सकते हो तो आप लोग के 10 मार्क जो है वो प्रिपेयर अच्छे से हो जाएंगे। अब बात करें तो प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, इसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। देखो, मैंने ओवरऑल हर एक चीज बता दी है। अब मैं आपको हर एक का पेपर पैटर्न भी बता देता हूं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ना, यूनिट 1 से आता है प्रोसेस कॉस्टिंग 1, तो ज्यादातर चांसेस आपके ये होंगे। अब आपको सारी पेपर पैटर्न तो पता ही होगा एज पर एनईपी का कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का आ सकता है, 10 मार्क के और में 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन और 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी पेपर पैटर्न फॉलो होगी। अब इसमें से कोई भी फॉलो हो सकती है, बट मैं कहूंगा मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का ही क्वेश्चन। और ये पूरा आप ऐसा कह सकते हो पूरा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है, सम से भरा हुआ है पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सम देखने को आपको मिल सकता है, बट बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 मार्क भी देखने को मिले। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का, एक प्रैक्टिकल तो एक थियरी या तो फिर प्रैक्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्रोसेस कॉस्टिंग 1 से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने होंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखो, टोटल ना 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो आप लोग कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 एबीसी वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 गजानन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9 FY/SY/TY और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो आपके ये जो 10 मार्क है वो पक्के हो जाएंगे। शायद 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन पक्का हो सकता है। अब बात करें तो यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में ना 2 चैप्टर है, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग 3। तो मेरे हिसाब से इस यूनिट के अंदर भी पेपर पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा, 10 मार्क के और में 10 मार्क का। ठीक है, एक आपको प्रोसेस
कॉस्टिंग 2 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग 3 से आपको देखने को मिलेगा। दोनों 10-10 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर्स में आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पढ़ने होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 से मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर ये 4 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके 10 मार्क का जो क्वेश्चन आ रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का, ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 14, 4, 10 और 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग 3, जैसा कि बताया कि 10 मार्क्स के और में 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो 5, 6, 10 और 15 नंबर का, और 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है जिससे आपका हर एक तरह की मेथड सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें तो मैंने आपको टोटल 2 यूनिट बता दिए, प्रोसेस कॉस्टिंग 1 और प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और 3, ये 2 यूनिट हुए। अब बात करें जो तीसरा यूनिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप लोग को सेम 10 मार्क के और में 10 मार्क का पेपर पैटर्न ही देखने को मिलेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरे सब्जेक्ट में 10 मार्क के और में 10 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग मेथड के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर ना 2 मेथड है, एक है वेरिएंस और एक है में जो लेबर वेरिएंस है उसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर बढ़िया तरीके से करना दोनों मेथड, जिसमें से लेबर वेरिएंस थोड़ी इजी मेथड है, बाकी है तो दोनों ही इजी, बट लेबर वेरिएंस थोड़ी कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके लिए आपको कौन से क्वेश्चंस करने होंगे मैं दोनों का बताऊंगा, मटेरियल वेरिएंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेबर वेरिएंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड तक जरूर बने रहिएगा, एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर करने से आपका पूरा कोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, बीकॉम सेमेस्टर 5 की बैच में, जहां पे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाते हैं। कल्पेश सर पढ़ाते हैं, हेमल सर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। मैं आपको ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा, फिर इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी, हेमल सर आपको ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, कल्पेश सर आपको मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है हमारी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे लाइव लेक्चर भी होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इस बैच की प्राइस है 2499, बहुत ही ज्यादा रिजनेबल रेट है, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स देके रखी है, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो हमारा, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, यूजीटी नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके पास आईफोन है तो उस पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है ऐप स्टोर के ऊपर, ठीक है। आप लोग अभी के अभी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और माई इंस्टीट्यूट में एक ORG कोड मांगेगा, जिसका ORG कोड है VUGKX, ठीक है। तो सच बता रहा हूं, बहुत से बच्चे हमारी इस बैच में ज्वाइन हो गए जिनको काफी फायदा हुआ है, जिनका अच्छा खासा रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। आप लोग भी अभी के अभी हमारी इस बैच में एनरोल हो जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में जो 2 मेथड है उसमें आपको कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करना है, तो 38, 41, 43, 44 और 40। लेबर वेरिएंस की बात करूं तो 40, 42 और 45 कर लेना। अब बात करते हैं, देखो इसमें इतना कर लोगे ना, तो मैंने जैसा कि कहा 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, जो कि है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 है, इस चैप्टर में भी 2 मेथड है, ठीक है, और वो भी 10 मार्क के और में 10 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। कौन सी मेथड है, तो आप लोग को इसमें करनी होगी एक फिक्स और वेरिएबल, मतलब फिक्स और वेरिएबल साथ में ही आते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है, एक ये वाली मेथड होती है। और दूसरी आपकी मेथड होगी यहाँ पे सेल्स वेरिएंस वाली। तो ये दोनों मेथड ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप लोग को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने इस मेथड्स के अंदर, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब बात करें तो फिक्स और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। कौन से 3 क्वेश्चन है, वो है 27, 28 और 16। और सेल्स वेरिएंस की बात करें तो 17 और 19। यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। पर इतने क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि कहा 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
अब बात करें तो अगर आपके पास कम टाइम है, अगर एक दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो कौन से चैप्टर्स करने, या रेगुलर हो तो सारे चैप्टर करना, मैं यही कहूंगा सारे चैप्टर की अच्छे से पूरी प्रिपरेशन करके जाना। पर कम टाइम बचा है तो मैं बता देता हूं कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए। तो मैं प्रीफर करूंगा आप कर लेना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। ये 2 यूनिट ना कर सकते हो आप लोग, जिसमें टोटल 4 मेथड कवर हो जाएगी। कोई एक मेथड अच्छे से भी कर लोगे ना तो उसका सम तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो ये 2 यूनिट आप अच्छे से करके जाओगे। अगर पास होना चाहते हो तो 20 मार्क यहाँ और 10 मार्क एमसीक्यूज के आपके पक्के हो जाएंगे। तो बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए, पेपर पैटर्न भी बताया और स्ट्रेटेजी भी बताई कि अगर कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। और इसके बाद मैंने बताया कि ये 2 यूनिट कर लेना, अगर टाइम बचता है तो फिर ये वाला एंड देन ये वाला यूनिट कर लेना, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से आपको यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।